जब इतिहास अपने पन्नों में गौरवशाली नामों को दर्ज करता है तो वह केवल उन्हीं को स्थान देता है जो अपने कर्मों से समाज को दिशा देते हैं, बदलाव लाते हैं और एक मिसाल बनते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाया बल्कि खुद की एक विशिष्ट पहचान भी बनाई। बांसुरी स्वराज। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 3 जनवरी 1984 को भारत की राजधानी दिल्ली में जन्मी बांसुरी स्वराज जन्म से ही एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और संवैधानिक परिवेश का हिस्सा रहे। उनके पिता स्वराज कौशल एक अनुभवी वकील, लेखक और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे, जबकि उनकी माताजी सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति के सबसे सशक्त, तेजस्वी और लोकप्रिय नेताओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने विदेश मंत्री के रूप में भारत की वैश्विक छवि को नया आकार दिया। बांसुरी का नामकरण भी अद्भुत था। बांसुरी वह वाद्य यंत्र जिनका धनु भगवान श्री कृष्ण को प्रिय थी और जो स्नेह, भावनाओं और समर्पण का प्रतीक है। शायद ही यही वजह है कि बांसुरी स्वराज के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता और दृढ़ता का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। शिक्षा का शानदार सफर। बांसुरी स्वराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से प्राप्त की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश की राह पकड़ी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक से बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन के प्रतिष्ठित बीपीपी लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई करने गई। यहीं से उनकी विधि यात्रा की शुरुआत हुई। वकालत के क्षेत्र में अगला महत्वपूर्ण कदम था इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि प्राप्त करना। यह संस्थान दुनिया भर के प्रतिष्ठित विधिवादों की जन्मभूमि रहा है। अपनी शिक्षा को और परिपक्व बनाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेंट कैथरीन्स कॉलेज मास्टर ऑफ स्टडीज MSc की डिग्री प्राप्त की, जो कि उच्च शोध और विश्लेषणात्मक अक्षमताओं की मांग करने वाला पाठ्यक्रम है। इस पूरी शिक्षण यात्रा ने बांसुरी स्वराज को एक वैश्विक दृष्टिकोण और संवैधानिक, बौद्ध और कानूनी विशेषज्ञता से लैस किया। वकालत की दुनिया में पहचान। 2007 में बांसुरी स्वराज दिल्ली बार काउंसिल में नामांकित हुई। अपने करियर की शुरुआत से ही उन्होंने ऐसे केस लड़े जो न केवल जटिल थे बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था और कानून ढांचे को गहराई से प्रभावित करते थे। उन्होंने कॉर्पोरेट विवादों, रियल एस्टेट, टैक्स, संवैधानिक याचिकाओं से लेकर फौजदारी मुकदमों तक गहरी पकड़ दिखाई। उन्होंने हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व किया, कई बड़े मुद्दों पर अदालत में तर्किक बहस की और एक मजबूत आर्ग्यूइंग काउंसिल के रूप में अपनी साख बनाई। उनकी विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें हरियाणा राज्य की अतिरिक्त महाअधिवक्ता, एडिशनल एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त किया गया, जो कि एक बड़ी प्रशासनिक और विधिक जिम्मेदारी होती है। राजनीति में कदम एक नई शुरुआत। कई वर्षों तक पर्दे के पीछे रहकर बांसुरी स्वराज ने कानून और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की, लेकिन 2024 में उन्होंने उस राह को चुना जहां देश की सेवा के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जज्बा, जन समर्पण और दूरदृष्टि की जरूरत भी होती है, यानी राजनीति। 2024 के आम चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती को 78,370 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। यह जीत महज चुनावी परिणाम नहीं थी, यह देश की जनता का विश्वास था जो उन्होंने बांसुरी स्वराज जैसे पढ़ी लिखी, संवेदनशील और अनुभवी महिला नेता पर जताया। सांसद के रूप में दायित्व। 18वीं लोकसभा में चुने जाने के बाद बांसुरी स्वराज को विभिन्न महत्वपूर्ण संसदीय समिति का हिस्सा बनाया गया। 26 सितंबर 2024 से विदेश मामलों की समिति, कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सदस्य। 26 सितंबर 2024 से शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति, कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स की सदस्य।
30 दिसंबर 2024 संविधान 129वां संशोधन। विधायक और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विधायक पर संयुक्त समिति की सदस्य। इन समितियों के माध्यम से उन्होंने नीतिगत निर्माण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और विदेश नीति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। निजी जीवन और व्यक्तित्व। बांसुरी स्वराज अविवाहित हैं और पूरी तरह से अपने कर्तव्यों एवं जनसेवा में समर्पित हैं। वह अत्यंत अनुशासित, विनम्र और विचारशील व्यक्तित्व की धनी है। उन्होंने सदैव अपने माता पिता से सीखे हुए मूल्यों जैसे कि सत्यनिष्ठा, नैतिकता और जनहित के प्रति निष्ठा को अपने जीवन में आत्मसात किया है। उनकी वाणी में आत्मविश्वास है, विचार में स्पष्टता है और दृष्टिकोण में गहराई है। वे अपनी मां सुषमा स्वराज के समान ही जन संपर्क में निपुण हैं, लेकिन साथ ही अपनी स्वतंत्र सोच और कार्यशैली के कारण एक अलग छवि भी स्थापित कर चुकी है। बांसुरी स्वराज न सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए बल्कि देश की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। वे इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पढ़ी लिखी है, वैश्विक दृष्टिकोण रखती है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ी है। एक ऐसी नेता जो संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा करना जानती है और प्रशासनिक अक्षमताओं से देश को आगे ले जाने की सामर्थ्य रखती है। उनकी राजनीति शोर नहीं करती, समझ पैदा करती है। वे टीवी डिबेट्स में भी आती है और पूरी सच्चाई से अपनी बात रखती है। वे लोकतंत्र की सच्ची प्रतिनिधि है जो जनता की समस्याओं को सुनती है, समझती है और समाधान तक ले जाती है। निष्कर्ष, बांसुरी स्वराज की कहानी उस नई पीढ़ी की आवाज है जो ना तो बीते हुए कल की परछाई में जीती है और ना ही वर्तमान की चकाचौंध में बहती है। वे भविष्य के लिए रास्ते बनाती है, ठोस, स्थायी और प्रेरणादायक। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि यदि आपके पास ज्ञान है, विचार की स्पष्टता है और समाज के प्रति प्रतिबद्धता है, तो आप किसी भी क्षेत्र में इतिहास रच सकते हैं, चाहे वो कोर्ट रूम हो या संसद भवन। बांसुरी स्वराज आज भारतीय राजनीति की एक उभरती हुई शक्ति है और आने वाले समय में निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में एक नवीन, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील भारत की उम्मीद करता हूं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे